हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैं IBPS PO मेंस का मॉक नंबर 2 दे रहा हूँ। ओली बोर्ड का है ये मॉक। और इसमें मैंने रीजनिंग मतलब रीजनिंग कर दिया है, मैंने जीके कर दिया है और इंग्लिश कर दिया है, और अभी क्वांट करने वाला हूँ। तो क्वांट का मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम शुरू कर देते हैं। बेकार ही गया है, वैसे ही बता दूँ मैं आपको। ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट नहीं हुए हैं इस बार। चलो तो शुरू करते हैं क्वांट सेक्शन। एक तो गाइस मैं थक गया हूँ अब दे दे के, मतलब ये दे रहा हूँ ना, रीजनिंग और इंग्लिश सब बेकार गया, और अब क्वांट की हिम्मत ही नहीं है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है। कि क्या है? पैटर्न फर्स्ट टर्म इतना इतना। ठीक है, मिसिंग ही है ना, पैटर्न ढूंढना है, ये बाद में कर लेंगे हम। ये डिनोमिनेशन वाला क्या है? ये क्वांटिटी 1 2 देख लेंगे, चलो बाद में। Following 5% breakup of mark price. From the data given below, which of the following can be determined? ये पढ़ेंगे जब ही पता चलेगा इसमें क्या है ना। ये कर सकते हैं। एक ये DI है भाई साहब। चलो इसको रिव्यू के लिए डालते हैं, बाद में देखेंगे। ये एक कैसलेट है मेरे ख्याल से। ये भी टुगेदर ऑन इतना 722.1। प्रॉफिट वगैरह छोड़ो। डेटा सफिशिएंसी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। ये सारे लेंदी लग रहे हैं। कैरम टूर्नामेंट हेल बिटवीन इतना इतना। क्या है ये? DI है, एक एस्लेट है। ये फाउल वाले ना, ये मुझे अभी प्रैक्टिस करने बाकी है, मुझसे नहीं होते ये क्वेश्चंस। ABCD बस को देखें। देर आर 3 types of modes each fan, स्लो मीडियम हाई इन ईच फैन। ठीक है। ये क्या है? चलिए देखेंगे हम बाद में, है ना। अभी तो मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। ये ब्लैंक वाला कर सकते हैं। 3 ट्रेन्स। क्या है ये? हाँ, इसे ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो देखते ही छोड़ दें। परसेंटेज ऑफ ये चलो ट्राई करेंगे। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन क्रिएटेड, डिफरेंस बिटवीन इजी। देखेंगे ऐसा है। ब्लैंक्स वाला कर सकते हैं। ये क्या है? सर्टेन अमाउंट 20% इन्वेस्ट, इतना इतना। ये बात के लिए रख सकते हैं। 2 मार्कर है ना, इसलिए ठीक है। बट अब क्या है इसमें? क्यूबॉइडल है, चलो हटाओ। क्यूबॉइडल फिबॉइडल नहीं। 35th क्वेश्चन। कर सकते हैं इसको। ठीक है। कितने मार्क वो? 15। 15 तो होने नहीं है वैसे पूरे मॉक में, मुझे लग रहा है। शुरू करते हैं ना। 112, 56, 84, 210, 735, 2940। टू सीरीज दी हुई हैं, बोथ फॉलो द सेम पैटर्न। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 2 इज गिवन एंड द सीरीज 1 कंटेन 1 रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म ढूंढना है। तो ये सीरीज है कैसी? घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। रॉन्ग टर्म है ना एक। ये इसका आधा है क्या? 112 का 0.5 है क्या? ये देखें। 50 और 6, हाँ ये हाफ है, 0.5 है ये। और ये इसका 1.5 गुना है क्या? 2 4, 2 8 और
684, हाँ ये 1.5 है, तो ये 2.5 होगा, ये 3.5 होगा मेरे ख्याल से। और 35, हाँ 3.5 है, तो ये होगा 4.5, ये गलत है। 2940 इज़ द रॉन्ग टर्म। तो पहली सीरीज़ जो है हमारी 32, कितने हैं, 1 2 3 4 5 ब्लैंक हैं, 1 2 3 4 5, 32 का हाफ 16, 16 और 3/2 यानी 8, 24, 24 इंटू 25/10, 5 5 5 2 2 12 60, 60, ये हो गया 1.2.3 पॉइंट 680 और 30, 210, 210 और 45, 90 और 495. If m is the third term of the series 2, 1 2 3, and n is the fifth term of the series 2, 4 5 9 45 और 24, then which of the following is this? n पहले कर रहा है, ठीक है। हम्म 6 4 6 1 6 34, 6 5 30, पॉइंट में आ रहा है ये है 8.75। The wrong term of the series 1 is how many times of the sixth term? Sixth term तो निकालना पड़ेगा, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अच्छा ये इसका कितना है गुना, हाउ मेनी टाइम्स ना, अच्छा 29405 209 ये मैंने मार्क फॉर रिव्यू कौन सा किया था, ये बॉक्स कंटेन 1 नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन, 10 रुपये 20 50 100। बॉक्स बी कंटेन्स कॉइन 2 5 10 125, अच्छा यहाँ नोट है या कॉइन है ना, हाँ। इफ द नोट इज पिक्ड फ्रॉम ए एंड कॉइन इज पिक्ड फ्रॉम बी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द टोटल अमाउंट पिक्ड फ्रॉम ए एंड बी इज मोर देन 100, मोर देन 100 रुपीज। 100 रुपीज़ के लिए अगर मैं एक लूँ तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये रही 100 की, ले लो 100 रुपये का नोट ही ले लो, और इधर से आप ले लो तो 125 रुपये का कॉइन ले लो, है ना। और दूसरा केस क्या है, द 2 नोट्स पिक्ड फ्रॉम बॉक्स ए and 2 coins picked E, then what is probably the sum of the amounts picked by box A and B together should be more than, अरे यार नहीं ये नहीं कर रहा मैं, probability और ये सब नहीं कर रहा अभी। ये है sufficient पूछ रहा है ना, 1 मार्क का है। 3% ABC invested after 4 months A withdraw his initial amount and invested second amount for the rest of the time. After 6 months from starting B withdraw his initial amount and invested second amount for the rest of the time. And after 10 months from the starting C withdraw the withdraw his initial invested second amount for the rest of the time. Find the share of A in the profit after 1 year. 1 year,
तो इसमें सिंगल करते हैं चलो, या इसको बाद में करूं यार। ऑप्शन से करते हैं चलो। टू स्टेटमेंट 1 2 2 3 2 2 से शुरू करता हूँ ना, दो दो इनिशियल ए बी सी। हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए भी, तो ये दिया हुआ है 2 में। तो ए बी सी मैं मान के चलता हूँ 2 1 1 है। द रेशियो ऑफ द सेकेंड इन्वेस्टमेंट बी सी आर इन द रेशियो 5:1 एंड द रेशियो ऑफ सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टू सी इज 2:1। हाँ, इससे हो जाएगा ना। तो पूछा क्या, फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। हाँ, तो 2 से तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चल गया है और बाद में जो रेशियो है वो भी पता चल गया है, तो ओनली 2 से हो जाएगा मेरे ख्याल से। हम्म, क्योंकि बीच में इन्होंने यही तो बोला है कि ये 6 महीने के बाद इसने ये ज्वाइन कर लिया, इसने ये ज्वाइन कर लिया। प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर मुझे रेशियो पता चलेगा ना मुझे तो, लेकिन पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मतलब इसमें अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट के लिए 2 अकेला होगा क्या? ओनली 2 नहीं होगा गाइस, क्योंकि रेशियो पता चलेगा ओनली 2 से, और अपने को अमाउंट चाहिए कुछ, तो ओनली 2 तो नहीं है, तो ये हटेगा। 1 2 करके देखते हैं, 2 3 भी करना पड़ेगा, मतलब 2 तो चाहिए कैसे भी मुझे, क्योंकि इनिशियल रेशियो दिया हुआ है 2 में ही। तो 2 के साथ 1 जोड़ के देखते हैं चलो, 1 2। द सेकेंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी सी इज इन 36,000 है। बी सी का 6 की वैल्यू 36,000, तो इसकी चला पता चल गया, विच इज़ 40% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर 1 ईयर। 36,000 40 है, तो ये टोटल पता चल जाएगा मुझे। 1 2 से आ जाएगा क्या, विच इज़ 40। हाँ, टोटल मुझे पता चल जाएगा, ये मुझे पता चल गया है। हाँ, अगर सी का पता है तो ए का भी पता चल जाएगा मुझे। तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पता चल गया, और ये ऊपर वाले को एक्स एक्स मान के चलूँगा, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी क्या? हाँ, एक्स की वैल्यू तो कट ही जाएगी। 1 2 से आ जाएगा, 1 2 से आ जाएगा। 1 2 और कहीं है नहीं है ना। ये क्या है, स्टेटमेंट 2 एंड ईदर 1 और 3 टुगेदर। क्या है मतलब, स्टेटमेंट 2 एंड 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड 3। अच्छा, 3 भी चेक कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 10,000 एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 3 टाइम्स 30,000। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा। टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 125% मोर देन टोटल। अरे वाह, इससे भी पता चल जाएगा। तो ये है फिर गाइस, डी है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ये तो अभी अभी नहीं, ये डी आई वगैरह बाद में। इसमें डेटा सफिशिएंसी है, ठीक है। 2 कंटेनर ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड पी एंड क्यू। ठीक है, ए और बी कंटेनर हैं, पी और क्यू इसमें आपका मिक्सचर है। द रेशियो पी क्यू इन कंटेनर ए इज 3:1, ओके, एंड 3:5 रिस्पेक्टिवली। डिफरेंस विद द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन बोथ द कंटेनर्स। ठीक है, ये 4x मान लेते हैं, ये 8a मान लेते हैं।
इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, 1 1 3, एनी टू, इधर 3 3 अलोन, 1 पढ़ते हैं। बोथ द मिक्सचर आर मिक्स completely in another container C, and after selling that mixture profit percentage earned is 30% and the amount of profit earned is 180। हाँ, ये रुपया दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल वैल्यू तो चाहिए थी, तो 1 की ज़रूरत पड़ेगी हमें मेरे ख्याल से। 30% का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट रुपीज़ में दिया हुआ है इतना, 180 दिया हुआ है। अगर इन दोनों को मिक्सचर को मिला दिया जाए तो 3x प्लस 3a, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5a, ये p हो गया, ये q हो गया। एंड आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर द प्रॉफिट परसेंट अर्नड इज 30%। अगर इनका cp माने हम, 1 अकेले से तो नहीं आएगा। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ पी एंड क्यू इज 8 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। हाँ, अब आया ना कॉस्ट प्राइस। एंड द मिक्सचर इन कंटेनर सी इज सोल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 7.8। 1 2 से हो जाएगा। देखो, सेलिंग प्राइस तो है 13 और 10 है सीपी। 13 की वैल्यू दी है इन्होंने 7.8, तो सीपी हो जाएगा आपका 7। सीपी 7 हो जाएगा। और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ पी और क्यू की दी हुई है इन्होंने 8 रुपया और 3 रुपया। हाँ, तो 1 2 से आ जाएगा गाइस, 1 2 इज सफिशिएंट। 3 क्या है, मिक्सचर ए बी इन द मिक्सचर 3 is to in such a way the final mixture difference between the quantity of P and Q is 20 लीटर। लेकिन मुझे वो नहीं पता चलेगा ना 3 में कि कितना अमाउंट है, क्योंकि ना क्वांटिटी कितनी है ये पता नहीं चलेगी मुझे, कितना लीटर है। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन बोथ द कंटेनर्स। 3 से आ जाएगा क्या? 3:2 के रेशियो में मिला भी दिया मैंने तो भी नहीं, 3 अकेले से नहीं आएगा। और 3 अलोन नहीं आएगा, तो ये इक्वेशन ये गए। एनी टू में मैंने 1 2 तो कर दिया है, 1 3 से भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 3 में मुझे सीपी वगैरह कुछ दिया नहीं है। हम्म हम्म हम्म। समझ नहीं आ रहा इसमें, 1 2 मेरा तो आ रहा है, मैं तो यही कर रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड बी इज 120। P and Q left city A and B respectively the same time and started traveling towards each other. What is the distance covered by Q when it met P? P कहाँ से जा रहा है A से, Q यहाँ से, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो Q ने कितना डिस्टेंस। तो पहले तो स्पीड दो, इनकी स्पीड कहाँ है बताओ। P started with speed इतना for first hour. After every hour the speed of P decreases by n kilometer per hour, where n is an integer. Q traveled with a constant speed and met P after traveling 5 hours. देखो, 1 अकेले से नहीं आएगा, क्योंकि एक तो n अननोन दे दिया और P की भी स्पीड दी नहीं है, P का टाइम दिया इन्होंने। भाई अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड में तो P प्लस Q ऐड करना था मुझे, तब मुझे टाइम पता चलता। टाइम पता चलता तो फिर मैं Q का डिस्टेंस देख लेता। अगर स्पीड पता होती तो 1 से तो नहीं आएगा। अब 1 के साथ क्या जोड़ूँ मैं। द एवरेज स्पीड ऑफ P इज़ 8 किलोमीटर बट इट ट्रेवल्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड एज ना द Q कांस्टेंट एंड इट मेट विद P आफ्टर 5 आवर्स। ये तो पहले जैसा ही हो गया। एक में बोल रहा है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है
n किलोमीटर से। दूसरे में बोला डिक्रीजिंग फॉर एवरी 1 आवर, पर कितनी स्पीड से ये भी नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा, 1 2 से नहीं आएगा, तो 1 2 नहीं है तो the speed of p was different for every hour and it decreased by 1 hour for every hour. The speed of q was constant and less than the speed of p for the first hour. For the last hour the speed of p was 1. अच्छा, 3 के साथ कुछ कर सकते हैं क्या? 2 3 से देखो, इसमें p की बोल रहा है 8 है, और वो बोल रहा है बट इट ट्रेवल विद डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ एवरी आवर, तो हर आवर वो डिक्रीज कर रहा है। तीसरे में दिया है कि 1 किलोमीटर पर आवर हर आवर डिक्रीज हो रही है, और लास्ट के आवर में पी की स्पीड ये थी, तो 1 थी, तो 7 घंटे का डिक्रीमेंट हुआ, 7 घंटे पी चला, और क्यू तो भाई साहब ने कांस्टेंट स्पीड पर है, और वो 5 घंटे में मिलता है, तो टाइम पता चल जाएगा मुझे। हाँ, तो 2 3 से आ जाएगा, 1 2 से नहीं आएगा, 2 3 से आ जाना चाहिए। इन क्वेश्चनों में ना बड़ा वो रहता है, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व करता नहीं हूँ, पूरा करें तो भाई 20 मिनट इसी में लग जाए। दोनों का टाइम पता चल जाएगा मुझे। यही है मेरे ख्याल से, ई लग रहा है मुझे तो। In how many days m and n together can complete the work? Which of the following option is sufficient to find the answer? m and n together, ठीक है, m n वो complete the work in 24 days। यार लाइट चली गई, लैपटॉप चार्जिंग से हटाऊँ पहले तो। m n o 24 days में m is 20% less efficient than o, तो 1/5 यानी 4/5। m and together started the work and after 4 days n left। m और n 4x plus n started and after 4 days n left, तो फिर m ने ही काम किया है, n left and o joined। द रेशियो ऑफ, अच्छा दूसरा सेंटेंस आ गया, तो एम एन का पूछ रहा है मुझसे, तो कहाँ से 1 से नहीं पता चलेगा। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एन ओ है 3:4। एम ओ टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना 1/3 यानी 4/3 इंटू 8 days। एम एन ओ, एम स्टार्टेड द, एम ओ इतने दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, एम स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 days एम लेफ्ट एंड एन ओ स्टार्ट द वर्क टू 2 days बिफोर एन लेफ्ट एंड ओ कैन कम्प्लीट, नहीं 2 से भी नहीं आना। एम अलोन कैन कम्प्लीट द वर्क इन इतना डेज। M work for 2.5 days and work for 8.5 days, still there is a half the work remaining। half the work remaining। तो n का पता चलेगा, n 8.5 डेज काम करता है, तब भी हाफ रहता है, तो इनसे आ जाएगा, तीसरे से आ जाएगा, हाफ दी वर्क है ना, 3 से आ जाएगा। एम एन ओ चौथा चेक कर लेते हैं। एम एन ओ कम्प्लीट 10 दिन में। एम एन ओ स्टार्टेड द वर्क एंड एम लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 days, but last 3/5 of the total work is completed by
नहीं, इससे भी नहीं। मेरे ख्याल से 3 से आ जाएगा। अब ये सब सही बैठे तो ठीक है, नहीं तो ये डी आई बाद में। डी आई है क्या? ये दो 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 तो क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। A, B, C are positive numbers. A is greater than B than C, such that A, B, C is 15. A स्क्वायर B स्क्वायर इतना, ये इतना, तो फाइंड क्वांटिटी 1 2 3। तो A B C चाहिए पहले तो। हाँ, ये तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, A प्लस बी इक्वल टू 15 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 225। ए प्लस बी से हो गया 83 दिया हुआ है प्लस 2, और यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूँ, 83 माइनस करें तो 2 2 तो 4 142 डिवाइड बाई 2 71। तो a प्लस बी ए बी प्लस बी बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 71, और ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज -1। ऐड करें तो 2abc इज इक्वल टू 70, तो ए बी हो गया आपका 35। ए बी 35 आएगा, तो क्या हो सकता है? 7 और 5 हो सकता है, और ए बड़ा है तो ए ही 7 होगा, बी 5 होगा, तो सी क्या होगा? ए बी तो 12 है, तो कितना 15 बता रहा है ना टोटल, तो ये 3 होगा। तो ए बी सी की वैल्यू तो पता चली। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। 700 प्लस 50 और 3, 753 डिवाइड बाई 11, 11 6 66, 4 और 5 9 और 93, 11 8 88, 2 3 5 रिमाइंडर है। क्वांटिटी 1 इज 5, रिमाइंडर ही पूछा है ना। फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस ए एक्स माइनस पी इफ वन ऑफ द रूट इज दिस। 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस पी, वन ऑफ द रूट इज माइनस, तो 3/2 डाल दो। 3/2 यानी 9/4 प्लस 3/2x माइनस p इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 7 ले ली तो 21 और 9 30/2, 15 आ रहा है। 15 एक बार और चेक कर लेता हूँ। 2x, x की जगह पे 3/2 यानी 9/4, माइनस a की जगह 7, और x की जगह रखूँगा 3/2 सॉरी, माइनस p, तो इक्वल टू p कर दूंगा मैं। तो यहाँ से 2 हो गया, तो 9/2 माइनस 21/2, तो अच्छा माइनस करना था, अच्छा 12/2 माइनस 12/2 तो -6 आएगा, -6 आ रहा है। अब ये भी दुविधा है, -6 आएगा क्या आएगा? HCF ऑफ इतना इतना,
दूसरे का -6 रख रहा हूँ मैं। और HCF ऑफ 10 यानी 70 प्लस B यानी 75, 45 और 72। 15 5 ज़ा 15 3 ज़ा 72 होता है 8 9 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9 और 8 कर दो, तो 15 में भी 5 3 होता है और इसमें भी 5 3 होता है, तो 3 3 3 3 है। LCF नंबर 3 है आपका 3, क्वांटिटी 3 इज 3। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना 10C यानी 300, 10B यानी 350 और A है 7, 357, 13 रेज टू 357। तो ये साइक्लिक है 4 की, तो 4 8 सा 32 37 आएगा, 4 9 सा 36 1 आया, तो 4:2, तो 4 आएगा मेरे ख्याल से ना। 3 है, 3 आएगा, यूनिट डिजिट 3 आएगी। कैसे करते थे, मैं भूल भी गया इसको। यूनिट डिजिट का 4 से डिवाइड करता था, जो बचता था वो 1 बच रहा है, तो पावर क्या हुई, 4:1 हुई ना, तो 3:1, तो 3 रहेगी मेरे ख्याल से। तो लिखता हूँ 5 - 6 3 एंड 3, तो 3 3 है, तो ये मीन्स एट द रेट आएगा यहाँ, तो लास्ट में एट द रेट है, यहाँ है, और यहाँ भी एट द रेट है। 5 इज ग्रेटर, तो एट द रेट यहाँ आएगा, और इसको यहाँ पे लेना है, यानी हैश आएगा यहाँ, एट द रेट हैश एंड, मैच नहीं कर रहा। अगर मैं 6 लूँ तो इसको 5 6 3 3 हैश एट द रेट, यार इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। पहला तो 5 ही आ रहा था, रिमाइंडर क्या होगा, 750 और 750 और 67 5 3 डिवाइड बाई 11 11 से 66 4 5 93 11 से 88, 5 ही आएगा। पहला तो 5 है, दूसरे में दुविधा हो रही थी मुझे। दूसरा एक रूट ये है, दूसरा रूट -6 था। इसको सम ऑफ द रूट्स करके देखूं तो -b/a, तो 3/2। अच्छा a 7 है, गलत ले रहा था, 7/2, तो +3/2, 10/2 5 आएगा। दूसरा भी 5 है, तो इक्वल साइन आएगी पहले डैश में, तो एंड एट द रेट से शुरू होगा। 5 5 3 3। और तीसरा था HCF क्या निकाला था मैंने, 3 निकला था। HCF 3 था, 5 5 3, तो 5 इज ग्रेटर, तो एट द रेट
ये आएगा, ये था सी। तीसरा भी सी है ना, हाँ। अब है 21वां नंबर। नहीं, ये present age of Aman is A and difference between present age of Aman and Vikram is B. Present age of Chitra is same as the age of Vikram after itna minus years. Also equal to the age of Aman after C from present. Ratio present age of Chitra and David. Chitra and David का ratio है A:1. Find the average age of Aman and Vikram, and the average age of Aman and Vikram. Aman plus Vikram is equal to 2C. Then what is the present age of David पूछ रहा है मुझसे। डेविड, अमन विक्रम पूरे नाम लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो मुझे। अमन, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज ए। ए बी सी की वैल्यू डाल दूँ तो फिर ऑप्शन से वो वैल्यू क्रॉस चेक करूँ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। ए बी सी और कोई है टर्म, डी तो है नहीं, तो ए की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 3, नहीं हाँ 3 रखें क्या, और बी की वैल्यू 2 रख देता हूँ, सी की वैल्यू 1 कर देता हूँ क्या, 1 देखते हैं। 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाय ए से करना है ना मुझे। 3 ऑप्शन में डिवाइड बाय ए आ रहा है, तो ऊपर एक सी जो होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं 6 कर देता हूँ सी को, और बी को रख देता हूँ 2 और 6। ए को 6, 1/3 प्लस 3, 6/3, ठीक है। ये रख रहा हूँ, ए को 3 साल, बी को 2 साल और सी को 6 साल। The present age of Aman is A years and difference between Aman and Vikram is B years. Aman and Vikram is 2 years मानते हैं, और सम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अमन प्लस विक्रम का सम है आपका 2C यानी 12, तो अमन का हो जाएगा आपका 14 यानी 7 साल, और विक्रम का हो जाएगा 10 यानी 5 साल, और अमन का मैंने 3 माना है। प्रेजेंट एज ऑफ चित्रा, लेकिन अमन को मैंने गलत तो नहीं ले ली वैल्यू। अमन को मैंने 3 इयर्स मान रहा हूँ मैं। अमन को 7 मान लूँ तो अभी देखते हैं, चलो आगे। प्रेजेंट चित्रा इज द सेम एज विक्रम आफ्टर 2B माइनस 3 years। सेम एज विक्रम, विक्रम की 5 है। सेम एज विक्रम आफ्टर 2B 4 माइनस 3A 12, गलत लिया था, माइनस में आ रही है ये, तो मुझे बी को बड़ा रखना है। इसको 7 रखता हूँ, तो इसको मैं रखता हूँ
2b-3 21 21 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको 10 मानता हूँ, 10 का 20, 7 नहीं तो नहीं, 11 रखते हैं तो। कंफ्यूजन भाई, कंफ्यूजन, दिमाग नहीं लगा रहा, जैसे ही बोल रहा है वैसे ही कर रहा हूँ, खुद की वैल्यूज़ नहीं अज्यूम कर रहा। अमन और द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड विक्रम, विक्रम इज बी ईयर्स, और सम दिया हुआ है अमन प्लस विक्रम का 2c, तो अमन का हो जाएगी वैल्यू, अमन की वैल्यू हो जाएगी 2c प्लस बी बाई 2, और विक्रम की हो जाएगी 2c माइनस बी अपॉन 2, और अमन की बोली है a है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2c प्लस बी बाई 2। प्रेजेंट एज ऑफ चित्रा इज सेम एज एज ऑफ विक्रम आफ्टर ये, तो चित्रा विक्रम की है 2c माइनस बी बाई 2 आफ्टर 2b-3a, तो ये चित्रा की हो जाएगी, इसको a b c, ठीक है। एंड ऑल्सो इक्वल टू द एज ऑफ अमन आफ्टर c years फ्रॉम प्रेजेंट, और चित्रा की अमन के बराबर भी होगी 2c प्लस बी बाई 2 आफ्टर c years फ्रॉम प्रेजेंट। तो ए बी सी, तो चित्रा की तो 2 वैल्यू आ रही हैं, इससे मैं ठीक है। द रेशियो प्रेजेंट ऑफ चित्रा एंड डेविड इज A:1। चित्रा की A आ रही है और तो डेविड की 1 आएगी। अच्छा, तो सब कुछ मुझे A में करना पड़ेगा, तो ये मैं B को कैसे लिखते हैं, 2c प्लस B को मैं 2a लिख सकता हूँ, 2c प्लस B को 2a, तो 2a अपॉन 2 प्लस c, और c के लिए हम क्या करेंगे, c के लिए हम ये है A:1 है, A:1, डेविड की ये रखी 1। अगर ये A है, A की वैल्यू ये है, तो 1 की क्या पूछ रहा है मुझसे, परसेंटेज ऑफ डेविड, A इज इक्वल टू A प्लस C, तो डेविड की हो जाएगी A प्लस C। नहीं यार, ये तो नहीं हो रहा मुझसे, फालतू समय बर्बाद किया इसमें। 25 नहीं 24 ये कर लिया, 25 ये नहीं, अब टाइम ही नहीं है, 28। आज पता नहीं क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहे हैं। एक ये 29 भी देख लेते हैं, नहीं भैया ये नहीं होगा, अब 30 देख लेते हैं, 35 वाला इक्वेशन, all 3 equation and form a new equation in variable z, reduce to lowest possible factor using roots of equation 1 2 3। sum of the highest root of इतना, product of the lowest root इतना, what will the new equation, हाँ ये कर सकते हैं। a की वैल्यू ढूंढते हैं, तो LCM क्या लेंगे हम, a² ले लेते हैं, तो 3a² माइनस 15a प्लस 17 इज इक्वल टू, इधर भी A² ले लिया, 3 प्लस 4a माइनस 3a², तो इधर 3 तो 6a² माइनस 19a प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 7 2 ज़ा 14 और 3 2 ज़ा 6,
14 और 6 तो नहीं, तो 21 और 4 ले लें तो नहीं, तुम 6 12 और 7 ले लें तो 19, तो 12 और 7 और पॉजिटिव में ही आएंगे तो 2 और 7/6 दो रूट है। सम ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 का हाईएस्ट तो 2 है, दूसरे का देखते हैं। अरे यार टाइम नहीं बच रहा, मैं कर देता यार। b² माइनस 5b प्लस 3 इज इक्वल टू 1/8 2b माइनस 3, तो 8b² माइनस 40b प्लस 24 इज इक्वल टू 2b माइनस 3। 42b प्लस 21 इक्वल टू 0 हो गया है, सबमिट। ये कर लेता क्वेश्चन, मैंने उधर दिमाग लगा दिया। ये विक्रम और अमन वाला जो क्वेश्चन था ना 2 नंबर का, खैर जो भी हो अब देखते हैं। बेकार तो गया ही आज का मॉक। तो 15 गलत हुए हैं भाई साहब, 35 मार्क्स आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। रीजनिंग में मैंने करे थे 12, 2 गलत हो गए हैं। जीके मैंने अटेम्प्ट किया था, इसमें 5 गलत हो गए हैं। और इंग्लिश में मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे, 15 ही करे थे, 6 गलत हो गए। और क्वांट में मैंने 7 करे थे, उसमें 2 गलत हो गए हैं ना। तो ओवरऑल भाई मार्क्स तो आए हैं 35.75 और परसेंटाइल तो 78 ही है। तो ये था गाइज आज का मॉक, और मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस क्या थे। ठीक है, तो ये पहले ही एक ये पज़ल आई थी जिसको मैंने स्किप किया, इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया बाद में, इसलिए मेरा रीजनिंग कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें मैंने 20 से 25 मिनट लगाए। और ये नया टाइप का था पज़ल, तो मैं सोचा ये नया टाइप का होगा तो इजी होगा, तो मैं कर देता हूँ फिर, लेकिन मामला बैठा नहीं तो ये गलत हुआ। फिर ये इनपुट आउटपुट का था, इजी था, कर दिया था ये मैंने। ये वाला मैंने छोड़ दिया था, ये वाला इजी था, कर दिया था मैंने। ये एक गलत हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग का, ये मैंने छोड़ दिया था, ये भी स्किप कर दिया था। ये इजी था, ये कर दिया था मैंने, इजी था, इसके क्वेश्चंस कम थे, 2 क्वेश्चन थे। ये मैंने नहीं किया, ये भी नहीं किया। ये वाला भी एक पज़ल थी, ये भी मैंने नहीं करी थी, पता नहीं क्या था, मैं तो पढ़ा भी नहीं इसको, स्लैब वगैरह ये सब है इसमें। ये इजी था, कर दिया था, 3 सेट का था। ये एक पज़ल थी, ये स्किप करी थी, ये टाइमिंग वाली थी, ये मैंने करी हुई है पहले कि भाई 8 बजे खुलता है और मतलब क्लासेस होती हैं 8 बजे से शुरू होती है, या तो 1 घंटे की होगी या 1.5 घंटे की होगी या 30 मिनट की होगी, ऐसा था। तो ये करी हुई थी मैंने पहले कभी, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिला। वो फर्स्ट पज़ल जो है ना, क्या आ रहा है ये, दिस कुड बिकॉज देर आर इतना इतना कीप द करंट स्कीम बट आस्क मी इतना कीप द, अभी रुक जाओ भाई। हाँ, तो ये मैंने करी हुई थी बहुत पहले, फिर मैंने ये करी नहीं, इसमें बाद में प्रैक्टिस कर लूँगा। ये वाली भी नहीं करी मैंने, साइज़ देख के ही मना कर दिया भाई, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही थे इसमें। ये वाला मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या पूछ रहा था इसमें, है ना, तो मैं बोला पढ़ूंगा समझूंगा तब तक टाइम ही चला जाएगा। ओके, कि ये डेटा सफिशिएंसी गलत हुई है, ये मैंने नहीं किया, ये बहुत ही बड़ा था, मतलब पहले अरेंज करना था कुछ ऐसा कुछ होगा, फिर बाद में जो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वैसे आपको करना है। एक डाइस है तो नंबर 3 आया तो क्या करोगे, 2 आया तो क्या करोगे, वो इस टाइप की थी ये क्वेश्चन पज़ल। ये मैंने किया नहीं, ये भी मैंने नहीं किया, ये कंक्लूजन वगैरह ये नहीं करे मैंने बात के, ये तो पता ही नहीं, मैं देख ही नहीं पाया लगता है। हाँ, ये ब्लैंक दी हुई थी ना, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मैं बोला यार इसमें क्या लगाएंगे हम, कितना ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, कैसे लगाएंगे, तो फिर मैंने ये करी नहीं थी।
ठीक है, जी के तो अभी कर ही रहा हूँ मैं, तो गलत भी हो रही है, हो गई है काफ़ी गलत। फिर इंग्लिश में, हाँ एक ये तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, सेट वन सेट टू मैच करना था, कुछ पता नहीं क्या था ये, अब स्किप ही किया मैंने। ये एक आरसी था, मतलब एक में पर्पस पूछा था पैसेज का और एक में कुछ और क्वेश्चन पूछा होगा, टाइम नहीं मिल पाया मैं इसको, नहीं तो पढ़ता। ये पैरा जंबल था, ब्लैंक्स थी बीच में और सिंपल नहीं था, मतलब इसमें देखो हर सेकंड ब्लैंक में फेज़ वन फेज़ टू, ये मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा था क्या कहना चाहता है ये। ठीक है, तो दो ब्लैंक कर दी थी और दो वैसे मैचता वाली थी कुछ, तो दो तो छोड़ दिए थे इसके। ये भी मैंने नहीं किया, इनकरेक्ट पता करने थे, इसमें भी इनकरेक्ट करना था, पता गलत हो गया है, ए और सी आना था, ये अटेम्प्ट नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये कर दिया था। इन तीनों जो बोल्ड लेटर्स है ना, बोल्ड वर्ड है, उनको रिप्लेस करता हुआ एक वर्ड डालना था इसमें, तो ईजी था ये इसमें भी अलग टाइप का क्वेश्चन था ये, इसमें आपको एरर पता करनी थी और जो दोनों सेंटेंस दिए हैं तो उनमें से क्या वो है, ये क्या चाहता है मुझसे। इसमें एक दो था और पहला स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट और दोनों में क्या रिलेशन है, समरी आपको कंक्लूड करनी थी, तो वो था। इजी थे, हो गए थे। ये मैंने नहीं किया, ये भी नहीं किया। ये एक आरसी था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पता नहीं क्या था, तो ये गलत हुआ है। एकेडमिक जर्नल से आया, अच्छा। दो आरसी थे बड़े बड़े, पांच पांच क्वेश्चंस के। ये बाद में एरर से रिलेटेड ही था, कौन सा फिट बैठ रहा है ये ट्रेनिंग वर्ड और कौन सी एरर है, वो वाले थे। ये मैच द कॉलम थे। ठीक है, फिर अब आया क्वांट। क्वांट में ये इजी था, निकल जाता, तो है ना। ये लास्ट वाली सीरीज़ गलत थी। अब लॉजिक ये था 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, तो ये डिकोड कर लिया था मैंने लॉजिक, तो हो गया था ये दो क्वेश्चंस। तो ये कर नहीं पाया था मैं, ये भी मैंने किया ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन था इस पे, तो मैंने इसलिए नहीं किया। ये वाला सही हो गया, डेटा सफिशिएंसी वाला, स्टेटमेंट टू या इधर वन या थ्री, है ना। फिर ये कर नहीं पाया, ये प्रैक्टिस अब करने पड़ेंगे क्वांट के क्वेश्चंस। ये कैसलेट थी, दो दो क्वेश्चन थे इसके। अच्छा, ये मिक्सचर वाला गलत हुआ है, इधर थ्री अलोन और वन टू टुगेदर, या वन टू तो मिला रहा था मैं, नहीं हो रहा था। अरे भाई, इसको एक मिनट नीचे रखो। इधर थ्री था, एक मिनट, इसमें लास्ट वाला ही करता हूँ, कीप द कलर स्कीम एंड डोंट शो दिस मैसेज अगेन। ये डेटा सफिशिएंसी का था, इसमें इधर थ्री अलोन था या वन एंड टू टुगेदर था। वन एंड टू तो मैंने कर दिया था, तीन अलोन से भी आ रहा था क्या, हो सकता है कुछ चूक गया होगा मैं। ये वाला सही बैठा नहीं, ये भी गलत बैठा है। दो डेटा सफिशिएंसी के गलत हुए हैं, अलोन टू से हो जाएगा है। इसके देखूंगा सोल्यूशन क्या है। ये वाला सही बैठ गया। ये तो मैंने किया ही नहीं, ये वाली जो लॉजिकल डी आई थी ये मतलब मैच थे, पी क्यू क्यू आर पी आर मैच, कुछ पेनल्टी लगती है, फाउल होता है, पॉइंट्स बढ़ते हैं घटते हैं, उस टाइप की थी पजल, डी आई। ये वाली दो क्वेश्चन ही थे, मैं टाइम मिलता तो करता इसको, पर मैं कर नहीं पाया इसको। ये मैंने कर दिया था, इसमें बहुत टाइम ले लिया मैंने। हालांकि मैं ए बी सी की वैल्यू तो तुरंत निकाल दी थी, पर ये जो चार क्वांटिटी दी थी ना इन्होंने, इनमें बड़ा टाइम लग रहा था मुझे फाइंड आउट करने में। हालांकि एग्ज़ाम में चार तक तो नहीं आने चाहिए यार, पर ये सही हो गया। चलो, ये किया नहीं मैंने, ये पता नहीं क्या था।
हाँ, इसमें बहुत टाइम लिया मैंने, बहुत, देखो 516 सेकंड लगाए। समझ में नहीं आया था क्या था ये इसमें, ये कर नहीं पाया। ये हो जाती मेरे ख्याल से, अगर ध्यान से इस पे ध्यान देता हो जाती। हाँ, ये वाला नहीं किया था मैंने, लास्ट वाला फिर अटेम्प्ट किया था। ये कैसलेट थी, ये नहीं करी, ये भी नहीं करा। और ये वाला हो जाता मुझसे। ए का तो मैंने वैल्यू निकाल दिया था, पहले के रूट थे 2 और 7/6। 2 और 7/6 है ना, दूसरे का निकाल देता, तीसरे का भी निकालता, फिर एम और एन की वैल्यूज के हिसाब से निकालता, फिर इक्वेशन बना देता, तो दो नंबर इसके मिलते। खैर जो भी है। तो यो गाइज़, ये था मेरा स्कोर, है ना। तो अगर आपने ये दिया है मॉक नंबर 2 ओली बोर्ड का, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बताइएगा, है ना। और टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।